तो मुझे नहीं लगता उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट शुड बी रेज बट नॉट कार्रवाई प्रॉपर। तो निश्चित ही इस पर कार्रवाई कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, कोई ना कुछ एक्शन जो लीगली पॉसिबल है वो लेना चाहिए। अवेयरनेस के लिए आई थिंक काफ़ी सारी और मोड्स हैं और वेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट दिस। मतलब कोई बॉलीवुड एक्टर ख़त्म हो गया, अगले दिन बोले कि मैं जिंदा हूँ, तो इसमें थोड़ी अवेयरनेस बढ़नी है। हो सकता है वो इस दौरान बहुत ही किसी स्ट्रेस से गुजर रही हो, उनको डिप्रेशन हो, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो उसको बूस्ट करने के लिए और भी तरीके थे। पूनम पांडे का जो स्टंट है वो गलत है। नमस्कार, द रेड माइक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सायान अस्कर। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने ऐसा भद्दा मजाक किया कि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो गई। दरअसल उनकी मैनेजर ने इंस्टाग्राम पोस्ट लिखते हुए कहा कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो गई है। इसके बाद जो उनके फ़ैन थे उनको गहरा धक्का लगा। आज पूनम पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मैं ज़िंदा हूं, जो मैंने किया उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूं। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके प्रति लोगों को जागरूक कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस वक्त हम जनता के बीच है और जनता से जानेंगे कि जनता पूनम पांडे को लेकर क्या सोचती है, क्या इस तरह का जो मजाक है पूनम पांडे को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मैम, आपने पूनम पांडे का नाम सुना है? हाँ, सुना है। अच्छा। बट क्या है ये? मैम, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पूनम पांडे ने जो पब्लिसिटी स्टंट करा है, क्या लगता है कि इस तरह का मजाक एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को करनी चाहिए था? बस मैं लोगों की राय जान रहा हूँ कि लोग इस पर क्या चाहते हैं। नहीं तो हाँ, मैंने एक्चुअली कल देखा था इंस्टाग्राम पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने जिस वजह से उन्होंने बोला था मेरे को लगा नहीं था कि बिकॉज सर्वाइकल कैंसर में इट्स अ स्टेज, राइट, यू हैव फेजेस इन कैंसर। मुझे लगा नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि कोई पब्लिसिटी स्टंट है। However, पता चल गया था कि मेरे को लग रहा था बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सर्वाइकल कैंसर में इमीडिएटली किसी की मौत नहीं हो सकती। जो आपके सिम्टम्स है वो बहुत पहले पता लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा था शायद, बट आई डिड नॉट पे दैट मच अटेंशन बिकॉज पूनम पांडे, तो मैंने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं उस बारे में। बट देन वो सुबह आई थिंक उसने क्लियर कर दिया था कि इट्स अ स्टंट। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने जो भी करा उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि सर्वाइकल कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैला सकूँ, लोगों को बता। नॉट द राइट वे टू बेसिकली। हाँ मैम, लोगों का यही सवाल है ना कि आप इस तरह का स्टंट क्यों, आप अच्छे काम करके लोगों के बीच जाके भी बता सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद फिर आई थिंक उसको मॉक करते हुए काफ़ी लोगों ने उस तरीके के फिर मैसेजेस भी डालना स्टार्ट कर दिए, काफ़ी स्टैंडअप, काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं उनको। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू मी। आपको लगता है कि मैम इस तरह की स्टंट करने पे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो उन्होंने करा है? मेरे को एक्चुअली लीगली तो नहीं पता कि ऐसा कोई कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, बट आई थिंक सम ऑफ द पीपल माइट गेट इम्पैक्टेड। उनको आउट ऑफ कंसर्न दे माइट इवन स्टार्ट मतलब डूइंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। सो वही एक चीज़ है, बट आई डोंट नो इफ लीगली उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बिकॉज आई एम नॉट लीगली अवेयर एंड साउंड इन दिस थिंग, तो आई डोंट नो। लेकिन ये चीप स्टंट करना गलत है। यस। मैम, आप भी जानते हैं पूनम पांडे को? नहीं, आई डोंट नो अबाउट द होल इशू, बट फ्रॉम व्हाट आई गेट आई थिंक इट्स नॉट राइट। अब मैम आपको मैं बता रहा हूँ, पूनम पांडे बॉलीवुड एक्ट्रेस है। उन्होंने 13 मूवी में अभी तक काम किया है और मॉडल भी रही है। वो उन्होंने कल इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर उनके मैनेजर ने पोस्ट किया कि उनकी सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई है। आज उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मेरी मौत नहीं हुई है, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए ऐसा करा है। तो आपको लगता है कि ऐसा उनको करनी चाहिए था? नहीं, आई थिंक कि मतलब यूजिंग डेथ एज अ मोड टू प्रमोट समथिंग, तो वो वैसे भी एक इट्स नॉट अ राइट वे। एंड अवेयरनेस के लिए आई थिंक काफ़ी सारी और मोड्स हैं और वेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट दिस। लेकिन ये गलत है जो उन्होंने करा। हाँ, राइट, यस। तो मैम, आप क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने स्टैंड किया? क्या आपको लगता है कि सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को लेकर इस तरह की झूठी स्टैंड करने की जरूरत थी उनको, या आप अच्छे काम भी कर सकते मैं थे? वही बोल रही हूँ कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। मुझे पूरा डिटेल में नहीं पता है मैटर, बट फ्रॉम व्हाट अभी ये जो कॉन्वर्सेशन आप बता रहे हो कि आप किस पोजीशन में हो, राइट? आपको पब्लिसिटी चाहिए या फिर आपको अवेयरनेस फैलाना है, इट डिपेंड्स, राइट? शी वांटेड पब्लिसिटी एंड नॉट हर मेयर एजेंडा वाज नॉट स्प्रेडिंग अवेयरनेस, शी वांटेड पब्लिसिटी। दिस इज व्हाट आई फील। आपको लगता है पब्लिसिटी था ये? या लेकिन लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? कार्रवाई होनी चाहिए उन पे? मेरे को लगता है दैट मच बिग रीजन की कार्रवाई होनी चाहिए। बताओ, आपको लगता है कि ऐसा स्टैंड उनको करनी चाहिए था पूनम पांडे को? हेलो, माय नेम इज़ नेहा। मुझे लगता है उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इट्स गुड
कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में कि व्हाट इज़ सर्वाइकल कैंसर, ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। इसकी वैक्सीनेशन भी होगी, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि 9 से 16 साल के बीच में जो बच्चियां हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन है, पर उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, पर ऐसा करना सही नहीं है। थैंक यू। आपको लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस स्टंट के लिए? होनी तो चाहिए, बट ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेट इट बी, पर अवेयरनेस तो होनी चाहिए सबके बीच में, वो इम्पॉर्टेंट है। उनकी कार्रवाई से ज़रूरी है अवेयरनेस है इस टाइम। लेकिन लोग कह रहे कि भाई ऐसा स्टंट कौन करता है, उनके जो फ़ैन है वो काफ़ी दुखी है। पहले बहुत सारे लोगों ने लिखा कि इतनी कम उम्र में उनकी मौत हो गई, फिर उसके बाद वो आ रही है कह रही है माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, हमने जो ऐसा किया मुझे नहीं करनी चाहिए था, लेकिन अब अवेयरनेस के लिए ऐसा करें। आपको लगता है कि इस तरह से अवेयरनेस फैलाया जा सकता है समाज में? आप अच्छे काम करके भी तो फैला सकते थे अवेयरनेस। हाँ, आप सही कह रहे हैं, अच्छे काम करके अवेयरनेस फैलानी चाहिए, पर कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को मतलब बहुत ज़्यादा वीक बना देता है। अगर पता चले कि मुझे कैंसर है, हो सकता है वो इस दौरान बहुत ही किसी स्ट्रेस से गुजर रही हो, उनको डिप्रेशन हो, तभी उन्होंने ऐसा किया। तो मुझे नहीं लगता उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट शुड बी रेज बट नॉट कार्रवाई प्रॉपर लाइक, पर मुझे लगता है कि अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सही करा? नहीं, सही नहीं किया, पर इतना भी नहीं, क्राइम भी नहीं किया उन्होंने कि उनको जेल में डाला जाए। ठीक है, एक FIR करके दैट्स ऑल, मैटर क्लोज कर देना चाहिए। लोग कह रहे कि उनको काम नहीं मिल रहा था इसलिए इस तरह की फेक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है वो। लेट इट बी, पर लोगों को जागरूकता तो हो रही है ना, लोगों का भी तो फ़ायदा हो रहा है, जागरूक हो रहे हैं लोग कि सर्वाइकल कैंसर से बचना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे उन लोगों से जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है? उन्होंने कहा कि जो मरीज है, जो पीड़ित है, उनका भी एक तरह से मजाक उड़ाया। आपको लगता है ऐसा? वो तो देखिए अपने आप में ही एक बैटल लड़ ही रहे हैं, उनका क्या कोई मजाक उड़ाएगा। वो तो जो उनके साथ हो रहा है वो खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो क्या उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, उनके फैन ज़रूर थोड़े से डीमोरलाइज हुए होंगे या थोड़ा सा उन्हें दुख हुआ होगा, हर्ट हुए होंगे, पर ठीक है, इतना उनको कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने कि उनको कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं था। ये ठीक है, गलत है, पर पनिशेबल भी नहीं है। मैम, आपसे आखिरी सवाल कि जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित मरीज है, जो महिला है, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग, हैव फेथ ऑन गॉड, गॉड इज़ देयर टू हेल्प एवरीवन, गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीवन। वो एक छोटी सी चींटी की भी बहुत सुनते हैं, हमसे पहले वो एक छोटी सी चींटी की सुनते हैं जिसमें जुबान नहीं है, जो नहीं बोल सकती। सो भगवान सबकी सुनते हैं, तो उनकी भी हेल्प करेंगे जो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित है। बहुत शुक्रिया मैम से बात करने के लिए। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बताया सब। ठीक है सर, क्या नाम है सर आपका? अम्बुजपुर, आप कहाँ से सर? मध्य प्रदेश से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, आपने पूनम पांडे का नाम सुना है सर? सॉरी, नहीं जानते हैं? एक्चुअली ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इन्होंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए इनकी जो मैनेजर उन्होंने लिखा कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई है। आज उन्होंने वीडियो रिलीज़ करते हुए कहा कि मैं जिंदा हूँ और जो मैंने स्टंट करा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपको लगता है कि एक एक्ट्रेस को इस तरह का स्टंट करनी चाहिए था? पता नहीं, मे भी कुछ पब्लिसिटी स्टंट होगा उसका। लोग यही कह रहे हैं कि झूठे पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा क्या मजबूरी थी? किस तरह अगर की? बॉलीवुड एक्टर है तो कोई मूवी आ सकती है उनकी, इसलिए कर रहे हैं। कोई मूवी आनी होगी शायद उनकी। हाँ, तो आप उनको नहीं जानते पूनम पांडे? सॉरी। और एक्चुअली बॉलीवुड एक्टर्स में मतलब एक्टर्स हो या एक्ट्रेस, उनमें तो आधे से ज़्यादा की फेक स्टोरीज ही रहती है, तो उसमें नहीं, उन्होंने 13 फिल्म में काम किया है। उनकी जो ज़्यादातर मूवी थी वो फ्लॉप थी, तो लोग कह रहे हैं कि उनकी मूवी वगैरह चल नहीं रही थी, तो इसलिए उन्होंने फेक पब्लिसिटी के लिए इस तरह का ढोंग रचा ताकि लोगों को हमदर्दी हो कि पूनम पांडे भी कोई है। उन्होंने क्या रीज़न बताया था अभी तक? रीज़न उन्होंने ये बता रही है कि हमने सर्वाइकल कैंसर की जो मरीज़ है उनके अवेयरनेस के लिए हम इस तरह की स्टंट किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो मौत है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टंट किया। अच्छा, तो फिर पता नहीं, ऐसा तो अब कल को कोई डिप्रेशन के भी तो इतने सारे मरीज आते हैं, तो कल को मैं मतलब कोई बॉलीवुड एक्टर ख़त्म हो गया, अगले दिन बोले कि मैं जिंदा हूँ, तो इसमें थोड़ी अवेयरनेस बढ़नी है। आपको लगता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए पूनम पांडे के ऊपर? पता नहीं मतलब मेरा। आप जानते हैं पूनम पांडे को? जी, आप जानते हैं? हाँ। आपने मूवी वगैरह देखी उनकी? नहीं, देखी? मूवी नहीं देखी, बट हाँ मॉडल हैं, एक्टर बनने की कोशिश कर रही है, बट हाँ कोई ये स्टंट गलत था उनका। 13 मूवी उन्होंने काम किया है। जी। अच्छा, एक्चुअली अभी निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन के लिए, जो बच्चों जो फीमेल हैं उनके लिए, तो उसको बूस्ट करने के लिए और भी तरीके थे। पूनम पांडे का जो स्टंट है वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों को जो सही में इससे परेशान हैं
उनके लिए ये गलत था, उनके प्रति ये गलत था। आप अपनी मौत की खबर इस तरह चला के खुद थोड़ी सी सस्ती पब्लिसिटी जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत गलत है। आपका नाम क्या है? अनिकेत बंसल। अनिकेत, आप कहाँ से हैं? मैं मुरैना मध्य प्रदेश से। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो फेक पब्लिसिटी स्टंट करी उन्होंने, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल वगैरह जानी चाहिए? इंडिया में सबको अपनी राय रखने का हक है, बट आप इस तरह की जो गलत न्यूज़ जिससे लोगों के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते, ऐसी चीज़ें स्टंट नहीं कर सकते। तो निश्चित ही इस पर कार्रवाई कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, कोई ना कुछ एक्शन जो लीगली पॉसिबल है वो लेना चाहिए। हाँ। मैम, एक मिनट आप जरा आपसे बात करेंगे। आप पूनम पांडे को जानते हैं? आप भी नहीं जानते? अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ पूनम पांडे के बारे में। एक्चुअली मैम वो बॉलीवुड एक्ट्रेस है और उन्होंने कल उनकी जो मैनेजर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो गई है। आज उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं जिंदा हूँ और ये स्टंट मैंने इसीलिए करा है ताकि लोगों को मैं जागरूक कर सकूँ। आपको लगता है कि इस तरह का मजाक पूनम पांडे को करनी चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। हाँ। आप जानते हैं पूनम पांडे को? नहीं। कभी आपने उनकी मूवी देखी? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। कभी नहीं देखी? अच्छा, आप जानते हैं सर पूनम पांडे हाँ, को? पूनम पांडे को मैं जानता हूँ, मॉडल हैं, अभिनेत्री भी जी। हैं। क्या सवाल क्या है? सवाल ये कि जिस तरह से उन्होंने ये जो स्टंट किया है, क्या उसको लगता है कि इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट उनको करनी चाहिए था? लोग कह रहे कि इस तरह का स्टंट करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको जागरूकता फैलाना था तो आप अच्छी चीज़ काम करके भी जागरूकता फैला सकते थे। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने आज अपना वीडियो जारी किया है तो उनका ये रहा होगा कि अगर वो नॉर्मली बोलती तो शायद उतना कोई न सुनता, उतना उसका गंभीरता से लोग न लेते, बात आई गई होती। तो उन्होंने एक ऐसा एक मतलब हंसी तो आ रही है, बड़ा अजीब तरीके से उन्होंने किया। अपनी मौत की खबर, जनरली कोई मौत की खबर नहीं फैलाता अपने, लेकिन उन्होंने वो कह रही कि मैंने इसलिए मौत की खबर फैलाई कि सब अलर्ट होके इसकी तरफ, सर्वाइकल कैंसर की तरफ सबका ध्यान जाए। और वो ऐसा हुआ भी। मैंने गौर किया, जब उनकी मौत की खबर आई तो पहले सारी मीडिया, डिजिटल मीडिया ने, हर किसी ने ये चलाया। उसके बाद देखा कि 12 बजे के बाद डिबेट भी हो रही है, सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। मैं किसी चैनल पे देख रहा था, वहाँ 2 लोग डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं उसका बुलेट करके आ रहा है 7-8 कॉलम में कि ये है, ये है, ये है, बचाव ऐसे होना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई, मतलब बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। पूनम पांडे ऐसे सोचा कि मौत की खबर फैला के, सही बात है आप जो कह रहे हैं कि उनको अगर भाई आपको जागरूकता करनी है तो आप इतना शॉकिंग क्यों लोगों को करना चाहती हैं? आप अपनी बात कहिए, जहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग कर दिया, मतलब बड़ा। लगता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे लोग? बड़ा अजीब फील कर रहे हैं। अब सरकार क्या कार्रवाई करेगी? जो नियम है, ऐसे अफवाह फैलाना नहीं चाहिए, ऐसे झूठी खबर नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि ये देखा जाएगा कि उनके मौत की खबर फैलने से, उनके झूठी खबर, इस तरह की खबर फैलाने से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अभी हमने यहाँ पे दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जो जनता, उनसे जानने की कोशिश करी कि वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या जिस तरह से उन्होंने जो फेक पब्लिसिटी करी उनको करनी चाहिए था या नहीं करनी चाहिए था, इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी आर्यन मौर्या के साथ दिल्ली से द रेड माइक के लिए शायान अस्कर।